नमो नारायण। दिव्य भक्तिवाणी के सभी प्रिय भक्तों, आज एक अत्यंत पावन और दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। जीवन में जब चारों ओर से घोर निराशा के बादल छा जाते हैं, जब तन रोगों से घिर जाता है और मन चिंताओं के बोझ से दब जाता है, तब केवल एक ही लौ जलती रहती है, वो है विश्वास की लौ। आज हमारी 7 दिवसीय संकट मोचन अमृत धारा श्रृंखला के इस प्रथम दिवस पर हम एक ऐसी पौराणिक और सत्य कथा की गहराई में प्रवेश करेंगे जो न केवल कानों को सुख देगी बल्कि शरीर की एक एक कोशिका में नई ऊर्जा का संचार कर देगी। यदि आप इस समय किसी भी शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट या असाध्य रोग से जूझ रहे हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए संसार को भूल जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप स्वयं उस दिव्य युग में पहुंच गए हैं जहां ईश्वर साक्षात अपने भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। भक्तों, ये कथा है प्राचीन काल के एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा दुम्युम्न की। राजा दुम्युम्न का हृदय विशाल था। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे, परंतु विधाता का विधान देखिए। अचानक एक दिन राजा को एक ऐसे रोग ने घेर लिया जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई उपचार नहीं था। धीरे धीरे राजा की काया क्षीण होने लगी। जिस राजा के एक इशारे पर बड़े बड़े योद्धा खड़े हो जाते थे, आज वो स्वयं अपने बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थे। राजवैद्य आए, ज्ञाता आए, परंतु राजा का कष्ट कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। महीनों बीत गए, राजा का मन टूटने लगा। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन की डोर कच्ची हो चुकी है। एक रात जब राजमहल के दिए मंद पड़ रहे थे और बाहर सन्नाटा था, राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने करुण स्वर में पुकारा, हे जगत के स्वामी, क्या मेरे प्रारब्ध इतने कठोर हैं? मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु, मुझे शांति दो। जैसे ही राजा के मुख से ये करुण पुकार निकली, उनके कक्ष में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। दिव्य प्रकाश के पुंज में से एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। ऋषि ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, राजन, विचलित मत हो। रोग केवल शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तुम इस देह को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हो, इसीलिए यह पीड़ा तुम्हें तोड़ रही है। याद रखो, दवाइयां केवल शरीर के तंत्र को सुधारती हैं, लेकिन प्राणों में चैतन्यता केवल ईश्वर की कृपा से आती है। आज से ठीक 7 दिनों तक तुम्हें अपने चित्त को केवल उस परमात्मा की अमृत लीलाओं में लगाना होगा। राजा ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मेरा शरीर इतना निर्बल हो चुका है कि मैं मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल श्रवण करना है। कथा की शक्ति अमृत के समान होती है। प्रथम दिवस पर तुम उस विश्वास को जागृत करो कि तुम अकेले नहीं हो। भक्तों, उस दिन के बाद से राजा ने पूर्ण समर्पण के साथ कथा और ध्यान का आश्रय लिया। 7 दिनों की वो तपस्या, वह श्रवण और वो अटूट विश्वास अंततः रंग लाया।